बात कर लेते हैं आसाम की, जहां सिलचर में रेस्क्यू ऑपरेशन की नई तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे एनडीआरएफ के जवान एक एक कर सभी को सैलाब के बीच से बाहर निकाल रहे हैं। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है, आधी मंजिल पानी में डूब गई है। असम के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 107 लोगों की सैलाब की वजह से मौत हो चुकी है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, एक एक कर लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। आसमानी आफत के आगे असम के लोग बेबस और लाचार हो चुके हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों से बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव, गलियां, सड़क सब दरिया में तब्दील हो गया है। असम के ज्यादातर जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। सैलाब में फंसे लोगों के लिए इन दिनों सेना के जवान किसी देवदूत से कम नहीं। ये जवान हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जवान आसमान से नीचे की ओर खाने के पैकेज और जरूरी सामान नीचे गिरा रहे हैं। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से असम में गुरुवार तक 107 लोगों की जान चली गई, जिसमें सैलाब में से 90 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 17 लोगों की जान भूस्खलन की वजह से गई। तो ये तस्वीरें आपने देखी, असम से सैलाब में घिरे लोगों की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक सेना और एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। असम में कुदरत का कहर ऐसा टूटा है कि सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों की जिंदगी सैलाब के बीच कैद हो गई। हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। ऐसे में असम से आई इन तस्वीरों को देखिए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की पहली टीम कामरूप पहुंची और बाढ़ प्रभावित इलाकों की ओर बढ़ रही थी कि तभी अचानक उन्हें सैलाब से घिरा एक शख्स नजर आया। एनडीआरएफ के जवानों ने अपनी नाव उस युवक की तरफ मोड़ दी और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी काफी गहरा था। एनडीआरएफ के जवान युवक के पास पहुंचे और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। असम के नागांव में भी हालात काफी बुरे हैं। घरों में पानी डूबा हुआ है। यही नहीं, राहत कैंप में भी पानी भरा नजर आने लगा है। किसी तरह लोग गुजर बसर करने को मजबूर हैं। असम के काछार में भी हालात काफी बुरे हैं। सड़कों पर नाव चलने लगी है। लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। असम में ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में भी एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां एक युवक नदी में फंस गया, जिसे बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग की है, जहां एक युवक मंदाकिनी नदी की तेज धार के बीच फंस गया। करीब 4 घंटे तक युवक मंदाकिनी नदी के एक छोर पर फंसा रहा और मदद की गुहार लगाता रहा। इस बीच आसपास मौजूद लोगों ने प्रशासन को खबर दी और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। अंधेरा काफी हो चुका था। एसडीआरएफ की टीम ने दूसरे छोर पर रस्सी फेंकी और उसके सहारे युवक को आगे बढ़ने के लिए बुलाने लगे। मंदाकिनी नदी की धार इतनी तेज थी कि युवक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि जवानों के हौसला बढ़ाने के बाद युवक ने अपने कदम आगे बढ़ाए और 4 घंटे की जंग 4 सेकंड में जीत ली। सैलाब में घिरा युवक राजस्थान का रहने वाला है और वो रास्ता भटकने की वजह से मंदाकिनी के दूसरे छोर पर फंस गया था। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।